तो लो भाई, पहले मुकाबले से पहले हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर जी की आ चुकी है पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, इसमें उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है, कौन सी होगी प्लेइंग 11, कौन सी ओपनिंग जोड़ी और साथ ही साथ वैभव सूर्यवंशी पर क्या बोले हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वैसे भी यूके आयरलैंड दौरे के बाद अब सबकी नज़रें टिक चुकी हैं श्रेयस अय्यर पर। किस तरह की प्लेइंग 11 उतारेंगे मैदान में ताकि जिम्बाब्वे का सुपड़ा साफ कर सकें, और यूके आयरलैंड दौरे का जो कलंक लग चुका है इनके माथे पर वो किसी तरह से धुल सके। क्योंकि हम सब ने देखा है कि इतनी ज़्यादा खराब शुरुआत T20 फॉर्मेट में किसी भी भारतीय कप्तान की नहीं हुई थी। अपने शुरुआती 7 मुकाबलों में से एक भी मुकाबला श्रेयस अय्यर नहीं जीत सके हैं। पहले तो 2 मुकाबले आयरलैंड के खिलाफ गंवाए, उसके बाद अगले 5 मुकाबले जो इंग्लैंड के खिलाफ खेले उनमें से 4 मुकाबले गंवाए। एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था। यानी कि अभी तक अपनी कप्तानी में एक भी मुकाबला श्रेयस अय्यर नहीं जीत सके हैं। यानी सबसे खराब शुरुआत करने वाले भारतीय कप्तान बन चुके हैं श्रेयस अय्यर। ऐसे में अब जिम्बाब्वे के साथ जो 3 T20 मुकाबलों की सीरीज होने जा रही है, इसमें श्रेयस अय्यर 3-0 से जीत करके कुछ ना कुछ तो सम्मान अर्जित करना ही चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके करियर के लिए ठीक नहीं होगा। तो अब इस पीसी में उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि आयरलैंड इंग्लैंड की कंडीशंस हम समझ नहीं पाए थे। भाई, इस पहले डायलॉग ने ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, बहुत ज़्यादा निराश कर दिया है। अरे आप पहली बार इंग्लैंड नहीं गए थे, इंग्लैंड आप जाते रहते हैं, और अगर आप ऐसा कहेंगे कि इंग्लैंड की कंडीशन नहीं समझ पाए, आयरलैंड की कंडीशन नहीं समझ पाए, तब तो वही फिर आप क्या ही क्रिकेट खेलोगे। ऐसा थोड़ी बोला जाता है। आपको 7-7 मुकाबले खेलने को मिले थे, सातों में आप डिब्बा बंद हो गया, तो फिर आप क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलोगे? सिर्फ अपने देश में ही खेलने लायक हो क्या? जैसा कि आप प्रदर्शन कर देते हो अपने देश की पाटा पिछों पर। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कप्तान अगर ऐसा बोलता है तो फिर ये बहुत गलत बात है। फिर इन्होंने बोला कि जिम्बाब्वे की कंडीशन में हमें जल्द ढलना होगा। अरे भाई, जिम्बाब्वे भी आप जाती रहते हो, हर दूसरे तीसरे साल तो जिम्बाब्वे का दौरा लग ही जाता है, तो वहाँ के लिए भी आप कह रहे हो कि जल्दी ढलना होगा, यानी कि वहाँ पर भी आपका कॉन्फिडेंस फिलहाल कम ही है। ये बात जिम्बाब्वे के पक्ष में जा सकती है कि कप्तान के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा जिम्बाब्वे आयरलैंड से जीत पर कोई बात नहीं होती। भाई, उनका कहना है कि जिम्बाब्वे आयरलैंड छोटी टीमें हैं और अगर इनसे हम जीत भी जाते तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन जिम्बाब्वे आयरलैंड से हारे हैं तो फिर बहुत बात हो रही है। यानी उनका कहना है कि इन छोटी टीमों से हार गए हैं, जिम्बाब्वे से तो नहीं हारे लेकिन आयरलैंड से हार गए हैं, इसीलिए बातें बन रही हैं। तो ऑब्वियसली बातें बनेंगी, क्योंकि आप बैक टू बैक 2 बार T20 फॉर्मेट के विश्व चैंपियन हो इस समय, और आप आयरलैंड से 0-2 से हार चुकी हो, तो बातें तो होंगी ही। हालांकि उन्होंने इसके बाद कहा कि टीम हर बार जीत के इरादे से ही आती है, हम कभी हारना नहीं चाहते हैं। आप क्या, कमज़ोर से कमज़ोर टीम भी जीतने के लिए ही मैदान में उतरती है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बताने वाली बात है कि आप हारे क्यों। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई हम गेंदबाजों की वजह से हारे हैं, लेकिन गेंदबाज नए हैं, अपनी गलतियों से ज़रूर सीखेंगे। बिल्कुल सीखना भी चाहिए, लेकिन क्या बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा किया है, इस पर भी तो विचार कीजिए। आप नए नवेले गेंदबाजों पर पूरा दोष डाल करके फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि बल्लेबाज तो आपके पास विश्व स्तरीय थे, अनुभवी बल्लेबाज थे। लेकिन इस पीसी में यहाँ श्रेयस अय्यर ने पूरा फोकस गेंदबाजों पर रखा और कहा कि ग्राउंड पर मैं उनके साथ हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो डरें। लगातार तलवार लटकने से दिक्कत तो होती है लेकिन मज़ा भी आता है। यानी इन्होंने कहा है कि चूंकि खिलाड़ियों के मन में एक भय रहता है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे, मुश्किल से सिलेक्शन होता है तो एक डर रहता है खिलाड़ियों में। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि तलवार लटकने का भय होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रेशर में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, लेकिन इसका मज़ा भी है। कुल मिलाकर के यहाँ श्रेयस अय्यर ने ठीक ठाक जवाब दिए हैं और ज़्यादा कोई सवाल उनसे पूछे नहीं गए। शायद वैभव सूर्यवंशी के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, यहाँ प्लेइंग 11 के बारे में कोई ज़्यादा सवाल नहीं किए गए। तो इस पीसी में श्रेयस अय्यर ने कुछ खास ऐसा नहीं कहा है कि लगे कि यूके आयरलैंड दौरे से उन्होंने कुछ सीखा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जिम्बाब्वे दौरे पर टीम कैसा प्रदर्शन करती है। आप लोगों का क्या कहना है? 3 मुकाबले जिम्बाब्वे के साथ होने जा रहे हैं, उसमें टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करेगी, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।